Good evening students. Today we are going to start our second chapter for the class 8, that is microorganisms or friend of foil. अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे microorganisms means micro. First word is micro. Micro means too small. Micro means too small, that small that we cannot see them through our naked eyes. इतनी छोटी चीजें जो कि हमें हमारी खुली आंखों से नहीं दिखाई देती. ऐसा नहीं है बंद आंख से दिखाई देती है, खुली आंख से नहीं दिखाई देने का मतलब है विदाउट एनी एड वी कैन नॉट सी दैम. बिना किसी मदद के, जैसे बिना माइक्रोस्कोप के, बिना हम जो मैग्नीफाइंग ग्लास होते हैं उनकी मदद के बिना हम जिन चीजों को ना देख पाए वो होती है क्या? माइक्रोस्कोपिक, यानी बहुत छोटी. ऑर्गेनिजम्स यानी लिविंग बीइंग्स, जो लिविंग है, इतने छोटे लिविंग बीइंग्स जिनको कि हम किसकी हेल्प से देखते हैं, या तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख पाते हैं या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से. सो इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. सो आर दे आवर फ्रेंड्स, वो हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर हमारे एनिमीज. फॉय मीन्स एनिमीज यानी दुश्मन. क्या वो हमारे लिए यूजफुल है या फिर वो हमारे लिए हार्मफुल है, यही इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. और यहाँ हम कह सकते हैं एक एंटरटेनिंग फैक्ट सामने आएगा हमारे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड भी हैं और हमारे फॉय भी हैं, यानी हमारे दोस्त भी है तो हमारे दुश्मन भी है. अब हम इनके बारे में आगे पढ़ते हैं. जिस फील्ड में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी. उसको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी. उस फील्ड के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. और इनके बारे में सबसे पहले इनको ऑब्जर्व करने वाले थे रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट, जिनको हम बोलते हैं जिन्होंने सेल डिस्कवर करी. हमारी बॉडी जिस चीज की बनी होती है वो होती है सेल्स. तो सेल्स के साथ साथ इन्होंने और किसको देखा था? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. अराउंड 1665 में किसको डिस्कवर किया इन्होंने? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. और बाद में उसको ड्रॉ किया था किसने? एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने. इनके बारे में आप जब आगे क्लासेस लेंगे तो आप और भी जानेंगे कि किसने किस चीज की डिस्कवरी करी हमारी बॉडी में और कौन कौन सी चीजें क्या होती है प्रेजेंट होती है. सो नाउ हम पता है हम किसके अंदर इसकी स्टडी करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी के अंदर. अब अगर हम देखना चाहें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, क्योंकि हमें आंख से तो ऐसा दिखाई नहीं देंगे, तो हम किसकी हेल्प लेंगे? या तो मैग्नीफाइंग ग्लास की या फिर माइक्रोस्कोप की. अब हमारे चारों तरफ ये प्रेजेंट होते हैं. अब हमारे चारों तरफ क्या है? या तो एयर होगी या फिर कोई लिक्विड यानी वाटर प्रेजेंट होगा या फिर कोई सॉलिड, जैसे कि हम सॉइल को ही मान लेते हैं. तो एक चीज हमने ले ली गैस यानी एयर, दूसरा ले लिया हमने लिक्विड यानी वाटर, और तीसरा ले लिया सॉलिड यानी सॉइल. अब हम तीनों जगह से एक एक सैंपल कलेक्ट करते हैं. जैसे हमने वाटर, पानी, गंदा पानी जहाँ इकट्ठा हो जाता है किसी पॉन्ड में से, किसी लेक में से, जहाँ पानी इकट्ठा रहता है, किसी डिच में से यानी कोई गड्ढा ही है उसी में से हमने वाटर को ले लिया, वाटर का एक सैंपल लिया और उसको स्लाइड के ऊपर उसकी एक ड्रॉप डाल करके, उसके ऊपर एक स्टेन डाल करके, स्टेन इनको कलर देने के लिए होता है ताकि ये कलर ले कलरफुल हो जाएंगे तो हम इजीली दिखाई देंगे. सो जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें कुछ ऐसी चीजें, कुछ इस तरह की शेप्स या फिर ऐसी कुछ शेप्स हमें यहाँ पर दिखाई देगी. तो ये चीजें हमें ऐसे तो दिखाई नहीं दे रही पानी के अंदर, बट माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं. इट मींस यही क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये लिविंग भी होते हैं. तो वाटर में ये प्रेजेंट है. एयर में हम देखते हैं, जैसे हमने एक ब्रेड की स्लाइस ली और उसको गीला करके छोड़ दिया, 2-3 दिन बाद क्या होगा? या फिर हम घर में जो चपाती बनाते हैं उसको देखते हैं हम, अगर 2-3 दिन तक खुले में रख दें तो उस पर क्या लग जाती है? व्हाइट डॉट्स आ जाती है, ग्रीन ब्लूइश कलर की डॉट्स आ जाती हैं. अगर उनको भी हम निकाल के माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो वहां पर हमें ऐसे कुछ बॉल्स और उनके बीच में ऐसे कुछ
स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, कुछ टूटे हुए होंगे, उनमें से कुछ निकल रहा होगा। सो ऐसे स्ट्रक्चर्स अगर हमें दिखाई दे रहे हैं, इट मीन्स ये भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। सो एयर में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि ब्रेड पे तो थे नहीं, ब्रेड तो हमने निकाली थी पैकेट में से, कहाँ थे, एयर में, तभी तो वो वहाँ ग्रो कर गए। थर्ड थिंग हमारी सॉइल, तो सॉइल का भी हमने एग्जाम्पल लिया, गीली मिट्टी कहीं से ली और उसको कुछ दिन, उसको भी एक स्लाइड पर उसका एक छोटा सा पार्ट लेकर के उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो वहां भी हमें कुछ बैक्टीरिया दिखाई देंगे, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। अब इनकी शेप देख रहे हो, सबकी क्या है, अलग अलग है। इन सबकी शेप क्यों अलग अलग है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, काफी सारे हैं। अगर मैं एक बात कहूँ कि मैं अगर एक पिंच, यानी एक जैसे अपन नमक डालते हैं, रखते हैं, एक चुटकी अगर मिट्टी की लूं, तो उसमें भी कितने, अराउंड 1 लाख क्या मिलेंगे हमें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। सो इट मीन्स हमारे आसपास तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इसीलिए हमने उनके भी क्या बनाए हुए हैं, टाइप्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो organism, and basically there are 5 kinds of microorganism: bacteria, fungi, protozoa, algae and virus. Bacteria are of different shapes. When we see the bacteria, they have different shapes. The most common shapes we observe in bacteria, 4 तरह की shape हमें देखने को मिलती है बैक्टीरिया में। One is comma shaped. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी शेप कैसी होती है, इस तरह से कॉमा शेप्ड होती है, ऊपर कुछ ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी निकला हुआ हो सकता है। दूसरा है ओवल शेप्ड या स्फेरिकल, गोल यानी बॉल जैसा, उसको हम कहते, जैसे ऐसे इस तरह का एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जिसकी वजह से लोगों को क्या होता है, निमोनिया होता है, ठीक है। दूसरा थर्ड शेप जो है वो होती है रॉड शेप। अगर हम कर्ड को यानी दही को देखें तो दही में भी बैक्टीरिया होता है और वो रॉड शेप्ड होता है, यानी रॉड की शेप का होता है, उसे हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस। रॉड शेप के अलावा कैसा, स्पाइरल शेप भी हमें देखने को मिलता है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जिनकी शेप ऐसे स्पाइरल होती है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो कहाँ मिलता है हमें, कर्ड में यानी दही में। अब आप यहाँ देख सकते हो, ऐसे ही मैंने कॉमा शेप बैक्टीरिया का नाम लिखा है विब्रियो कोलेरा। कोलेरा यानी जिसकी वजह से हैजा हो जाता है, गर्मियों में बच्चों को क्या होता है, लूज मोशंस हो जाते हैं, वॉमिटिंग होती है, तो वो कोलेरा है। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, इस बैक्टीरिया की वजह से। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से क्या हो रहा है, निमोनिया। लैक्टोबैसिलस यानी दही है, दही को तो हम खाते हैं और वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। इट मींस दोनों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है यानी हमारे लिए फायदेमंद है, और दूसरा क्या है जो हमारे लिए हार्मफुल है, जैसे ये निमोनिया वाला जो बैक्टीरिया है, कॉलेरा वाला बैक्टीरिया है, और भी बैक्टीरिया जैसे ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी वाले बैक्टीरिया। सो ये सब क्या है, बैक्टीरिया के टाइप्स हैं, और बैक्टीरिया डिफरेंट शेप्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू फंगस। फंगस जो है, फंगस की जैसे हमें बैक्टीरिया की तो कॉलोनी भी नहीं दिखाई देती, लेकिन फंगस की हमें क्या दिखाई दे सकती है, कॉलोनी दिखाई दे सकती है। जैसे ब्रेड पे फंगस आती है, चपाती पे फंगस आती है, तो वो हमें क्या करती है, दिखाई देती है। जो फंगस हम ब्रेड पर देखते हैं, ब्रेड मोल्ड यानी ब्रेड पे लगने वाली फंगस, वो होती है राइजोपस। एक दूसरी फंगस है ईस्ट। अब कुछ बोलेंगे, ईस्ट का तो पाउडर आता है, बेकरी वाले ईस्ट पाउडर यूज करते हैं किस काम के लिए बेटा, केक को फुलाने के लिए, केक का जो डो होता है उसको फुलाने के लिए। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट भी एक तरह की फंगस है, और वो अपने आप को मल्टीप्लाई करता जाता है। जितनी ज्यादा वो मल्टीप्लाई करता है उतनी ज्यादा उसकी कॉलोनी बन जाती है पूरी, और जैसे उसकी कॉलोनी बनती है तो वो धीरे धीरे रेस्पिरेशन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, इसकी वजह से चीजें फूल जाती है। सो फंगस कितने तरह की, ब्रेड मोल्ड है, ईस्ट है, इसके अलावा मशरूम जो हम खाते हैं, मशरूम
माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है, लेकिन मशरूम भी क्या है, एक फंगस है जिसको हम खाते हैं। और मशरूम में अलग अलग तरह की होती है, 2 ही मशरूम होती है जिनको हम खा सकते हैं। एक तो होती है बटन मशरूम और एक होती है मोरचेना। ये 2 ही ऐसी मशरूम है जिनको हम खा सकते हैं। बाकी सब कैसी होती है, पॉइजनस होती है। तो वो भी क्या है, फंगस है। कभी देखिए मशरूम ग्रीन कलर की नहीं होती, मशरूम ग्रीन कलर की, क्योंकि वो फंगस है और फंगस ग्रीन नहीं होती। इसके अलावा हम देखें तो ऐसे ही फंगस है एस्परजिलस। कुछ फंगस के ये भी टाइप है एस्परजिलस। इसमें आप देखेंगे एक रॉड जैसा और उसके ऊपर ऐसे रॉड सी लगी हुई है, पूरा जैसे ब्रश होती है, ब्रश की शेप का एक फंगस है। ये भी एक माइक्रोस्कोपिक फंगस है, यानी सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। इसके अलावा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम को यूज करते हैं पेनिसिलिन बनाने के लिए। और पेनिसिलिन अगर आपको पता हो, वैसे आप नहीं हैं इस चीज के लिए, लेकिन एंटीबायोटिक प्रिपेयर होती है पेनिसिलियम से, पेनिसिलिन, ठीक है, वो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी। नेक्स्ट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रोटोजोआ। नेक्स्ट ग्रुप है क्या, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आप जानते हो कि मलेरिया हो जाता है लोगों को, ठीक है, तो मलेरिया किसकी वजह से होता है, एक मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है। हाँ, आप बोलेंगे मच्छर के काटने की वजह से होता है, फीमेल एनाफिलिस काटती है इस वजह से होता है, लेकिन वो फीमेल एनाफिलिस हमारी बॉडी में क्या डालती है, एक तरह का प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम बोलते हैं उस प्रोटोजोआ को। अमीबा, जिसके बारे में हमने पढ़ा है, पहले हम अमीबा के बारे में पढ़ चुके हैं, एक ऐसा इरेगुलर शेप ऑर्गेनिज्म जो कि माइक्रोस्कोपिक होता है, तो वो भी क्या है, एक प्रोटोजोआ है। सो अमीबा, ये प्लाज्मोडियम, these are protozoas. Next we move on to algae. अब यहाँ जो बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ है ये ग्रीन नहीं होते, बट एल्गी ग्रीन होती है। और स्मॉलेस्ट प्लांट जो होता है, सबसे पहले बनने वाला प्लांट जो है वो एल्गी ही है। वो कौन से प्लांट्स है, एल्गी। एल्गी में हम ब्लू ग्रीन एल्गी, स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना कहते हैं जो समुद्र की काई होती है। जैसे हमारे घर में काई लग जाती है बारिश के बाद ग्रीन ग्रीन, तो समुद्र की जो काई होती है जिसको लोग यूज भी करते हैं, उसके कैप्सूल्स बनते हैं जो कि एस्ट्रोनॉट्स कैरी करते हैं। एस्ट्रोनॉट्स कौन होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं। अब ऐसे लोग खाना तो अपने साथ नहीं ले जा सकते, बट वो क्या लेकर जाते हैं, उनके कैप्सूल्स। क्यों, क्योंकि उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा स्पाइरोगाइरा, टेप जैसा होता है, जितने काटो उतने स्पाइरोगाइरा उग जाते हैं उसकी जगह पर। क्लेमाइडोमोनास, जो आप देखोगे अगर उसकी पिक्चर तो वैसे लगता है जैसे कोई कीड़ा हो जिसके 2 एंटेनास हो। वायरस, नेक्स्ट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज वायरस, एंड वी नो टुडे वी आर एट आवर होम्स बिकॉज ऑफ दैट वायरस। आज हम जानते हैं कि एक ऐसे ही वायरस की वजह से आज हम कहाँ हैं, घर पर है। वायरसेस अगर हम बात करें, सो वायरसेस आर लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। वायरस लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, क्योंकि वायरस जो है अगर हमारी बॉडी में आ जाता है तो लिविंग, और हमारी बॉडी से बाहर रहता है तो नॉन लिविंग। अब हम वायरस के बारे में कुछ स्टडी और करते हैं। Let's discuss about the virus. I know that you have questions in your mind around this period, so we will discuss about this. Viruses जो होते हैं वो नॉन लिविंग है जब तक वो हमारी बॉडी से बाहर है। When they are outside of our body, host body, host body का मतलब होता है जिसके ऊपर वो रहते हैं, जिसके अंदर वो रहते हैं, ठीक है। वायरसेस के ऐसे से हमें शेप्स दिखाई देते हैं। दिस इज एन एनिमल वायरस, ये एक एनिमल वायरस है, यानी जो किसको इफेक्ट करेगा, हमको। दूसरा ये है जो बैक्टीरिया को इफेक्ट करता है, इसलिए हम इसको कहते हैं बैक्टीरियोफाज। और ये है एक प्लांट वायरस, ठीक है। सो जब ये होस्ट बॉडी में आ जाते हैं तो ये लिविंग हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास एक ही लिविंग पार्ट होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल। जैसे हमारे वाले में क्या है, डीएनए, इसमें भी क्या है, डीएनए होता है, बट इनमें क्या होता है, आरएनए। तो ये क्या है, इनका जेनेटिक पार्ट है, ठीक है, यही इनका एक लिविंग पार्ट है। बाकी ये जितना भी बाहर बना हुआ रहता है ये सब प्रोटीन का पार्ट होता है। ये सब किसका बना होता है, प्रोटीन का। सो जब वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है
तो वो इस प्रोटीन कोट के सहारे हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है और हमारी सेल्स में जाकर के डाल देता है किसको, अपने डीएनए या फिर आरएनए को। जनरली एनिमल वायरसेस में आरएनए नहीं होता, एनिमल वायरसेस में क्या पाया जाता है, डीएनए। सो वायरसेस जब हमको इन्फेक्ट करते हैं तो ये करते क्या है, क्योंकि ये नॉन लिविंग होते हैं, बॉडी से बाहर हम ये जिंदा रह ही नहीं सकते हमारी बॉडी से बाहर। हमारी बॉडी से बाहर ये कैसे रहते हैं, जैसे नमक के दाने हो जाए, ऐसे हम इनको स्टोर भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ों पे चिपके रहते हैं और किसी भी किसी तरीके से हमारी बॉडी में एंटर होने की कोशिश करते हैं। जब ये हमारी बॉडी में आ जाते हैं, जैसे ये हमारी सेल है और सेल में इसका अगर ये डीएनए वाला टुकड़ा आ गया तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, हमारी सेल के साथ डिवाइड होगा और फिर इस हमारी सेल को ही क्या कर देगा, फाड़ के बाहर निकल जाएगा। इसीलिए वायरसेस हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या हो जाते हैं, ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं, हमारी बॉडी में जाकर के वो डिवाइड करते हैं, अपनी कॉपीज बना लेते हैं। ठीक है, सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन about the microorganisms. In next video we will learn about where do the microorganisms live. Do they live in the harsh condition, means ये डेजर्ट में भी मिलते हैं क्या, हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं क्या, इन सब चीज़ों के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप नीचे कमेंट में लिखिए और अगर पसंद आया हो तो लाइक भी करिए और आपको ये वीडियोस कंटिन्यूअसली अपने आप मिलते रहे इसके लिए सब्सक्राइब